क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% लोग एक ऐसी जेल में बंद हैं जिसकी कोई सलाखें ही नहीं हैं। और सबसे बुरी बात जानते हैं कि क्या है? उन कैदियों को लगता है कि वो आज़ाद हैं। सुबह अलार्म बजते ही उठना, तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, 9 से 5 की नौकरी करना, महीने के आखिर में सैलरी का इंतज़ार करना, उस सैलरी से बिल और फिर ईएमआई भरना, और फिर से अगले महीने इसी चक्रव्यूह को दोबारा से दोहराना। पैसे की इसी अंधी दौड़ को कहते हैं द रैट रेस। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताने आया हूँ। नौकरी आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी। नौकरी आपको सिर्फ जिंदा रखेगी, लेकिन कभी भी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं करेगी। अगर आप इस रैट रेस से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कायोसाकी की वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। अगले 8 मिनट में आप वो सीखेंगे जो स्कूल और कॉलेज में आपसे छिपाया गया है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कायोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके सगे पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी और तनाव में रहते थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो सिर्फ 8वीं फेल थे, लेकिन वो पूरे हवाई शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। इन दोनों पिताओं की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं ये चीज़ नहीं खरीद सकता, ये हमारे बजट के बाहर है। रिच डैड हमेशा कहते थे, मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं ताकि मैं इस चीज़ को खरीद सकूँ। आपने यहाँ पर सोच का फ़र्क देखा। पहली लाइन आपके दिमाग पर फुल स्टॉप लगा देती है, वो सोचना बंद कर देता है। लेकिन दूसरी लाइन आपके दिमाग के दरवाजे खोल देती है, उसे नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर करती है। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े रहस्य पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप कहेंगे बहुत सारा पैसा कमाना। लेकिन ये गलत है। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना नहीं, बल्कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। 99% मिडिल क्लास लोग जिसे अपना एसेट समझते हैं, वो असल में उनकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी होती है। चलिए इसे बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति, वो हर चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई दुकान जिससे किराया आता हो, शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा, या ऐसा कोई बिजनेस जो आपके बिना रहे भी आपको पैसा कमा कर दे। लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व, वो हर चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि लोन पर ली गई महंगी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल या महंगे गैजेट्स। लेखक रॉबर्ट कायोसाकी कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं, वो कोई एसेट नहीं है, बल्कि वो एक लाइबिलिटी है। चौंक गए ना आप? ध्यान से सुनिए वो ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि उस घर से आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं आ रहा, बल्कि आप हर महीने उसकी मेंटेनेंस, टैक्स और होम लोन की ईएमआई जो देते हैं, वो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास लोग सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटीज़ को ही इकट्ठा करते हैं, और यही चीज़ उन्हें अमीर होने से रोकती है। चलिए देखते हैं कि एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के पैसे का रास्ता किस तरह का होता है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो, सैलरी आई, वो सीधे खर्चे में गई, यानी कि किराया, राशन, कपड़े। बची हुई रकम लाइबिलिटीज़ की ईएमआई में गई और जेब खाली। अगले महीने फिर से ज़ीरो से शुरुआत। जबकि एक अमीर व्यक्ति के कैश फ्लो को देखें तो उनके एसेट्स यानी कि बिजनेस, स्टॉक से उनकी इनकम होती है। उस इनकम से उन्होंने और नए एसेट्स खरीदे, और फिर जो पैसा एक्स्ट्रा बचा उससे उन्होंने अपने शौक पूरे किए या फिर लग्जरी चीज़ें खरीदी। और इसी चीज़ को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। अमीर आदमी सैलरी या कमाई आते ही सबसे पहले उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए निकाल देता है, और बचे हुए पैसों से
अपना गुजारा करता है, जबकि मिडिल क्लास आदमी पहले दुनिया भर के बिल भरता है और आखिर में खुद के लिए वो कुछ नहीं बचा पाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम पर इस किताब में बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। स्कूल हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि पैसे की समझ नहीं सिखाते। वो हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, वो हमें मालिक बनना नहीं सिखाते। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा, और इस फाइनेंशियल आईक्यू के बढ़ाने के 4 खंबे हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग, पैसे के हिसाब किताब को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना होगा। इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की कला को सीखना होगा। इसके लिए आप अपने पैसे को स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है मार्केट की समझ। दुनिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और लोग क्या खरीदना चाहते हैं, ये आपको पहचानना आना चाहिए। इसके अलावा चौथा फैक्टर जो है वो है कानून की जानकारी, टैक्स के नियमों को समझना। अमीर लोग बड़ी चालाकी से कंपनियों का इस्तेमाल करके अपना टैक्स बचाते हैं, जबकि एक नौकरी पेशा इंसान की सैलरी से सबसे पहले टैक्स ही काटा जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में ये है, आप इस बात से अमीर नहीं बनते कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप इस बात से अमीर बनते हैं कि आप कितना पैसा बचाते हैं और फिर उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो आज से ही आपको अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि दिखावे के खर्चों को कम करना होगा और अपने एसेट्स बनाना शुरू करना होगा, यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करना होगा और नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, नए स्किल्स को अडेप्ट करना होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लायबिलिटी कौन सी है जिसे आप आज ही अपनी लाइफ से हटाना चाहेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पा रहे। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करते रहिए।